हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास बेटा। वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आवर्स एकेडमी। आज बेटा हम फिर से हाजिर हैं। क्लास सेकंड है ये आपकी, जो VLDD ET की बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी के रिगार्डिंग हम बात करने आए हैं। तो बेटा आपका कल हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया था, जो क्वेश्चंस आपके क्लास 10 से क्लास 9 के सिलेबस से लिए गए थे, और जो क्वेश्चंस में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके ऐसे क्वेश्चंस थे जो PYQs हैं, जो हमने डिस्कस किए हुए हैं पिछली क्लास में। तो अगर आपने पिछली क्लास को मिस कर दिया है तो आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको VLDD ET 2025 की जो आपकी टेस्ट सीरीज हुई है आवर्स एकेडमी के द्वारा, उसमें आपको पहली बायोलॉजी की क्लास मिल जाएगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास सेकंड। उससे पहले बेटा अगर हम बात करें, आपको एक चीज के साथ अपडेट मुझे देना है कि अगर किसी भी बच्चे को अगर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के अंदर अगर खुद को एनरोल करवाना है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर किसी बच्चे को एनरोल करवाना है तो बेटा ये टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है इसी महीने की 18 तारीख से। तो अगर हम बात करते हैं इस टेस्ट सीरीज के बारे में, इस टेस्ट सीरीज का बेटा सिर्फ प्राइस है ओनली 3000 रुपीज, जो 18 तारीख से स्टार्ट होके तब तक कंटिन्यू रहेगी। फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज, आपका पर्टिकुलर चैप्टर रिलेटेड टेस्ट सीरीज रहेगी। अगर हम बात करें VLDD ET 2025 के लिए, तो अगर आपको इस टेस्ट सीरीज को लेना है तो बेटा दिए गए नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, आवर्स एकेडमी के नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं और आप इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। इसी के साथ बेटा कंटिन्यू करते हैं हमारा अगला, जो आज हमें क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने हैं वन बाय वन। सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल? कौन सा आपका ऐसा पर्टिकुलर टाइप के बारे में बात करें कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी हमारी एनर्जी करेंसी है। ऑप्शंस हमारे पास हैं DNA, ATP, ग्लूकोज एंड NADH, राइट। तो बेटा अगर हम बात करते हैं आपका इनके बारे में, तो DNA क्या होता है? DNA हमारा स्टैंड करता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो क्या ये हमारी बॉडी का बेटा एनर्जी करेंसी होता है? नहीं, ये हमारी बॉडी का जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और DNA मिलकर बेटा बनाता क्या है? हमारी बॉडी में जीन का फॉर्मेशन करता है, जो कि यूनिट ऑफ हेरिडिटी होता है, राइट। अब अगर हम बात करते हैं, सेकंड ऑप्शन हमारे पास है ATP, और बेटा दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। इसका रीजन क्या है कि अगर हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ATP जो होता है बेटा, उसका स्टैंड होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और बेटा ये आपकी बॉडी में एज अ एनर्जी करेंसी काम करती है। अब अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि आपका जो ATP है उसका प्रोडक्शन कौन सी सेल ऑर्गेनेली में होता है, तो ATP के बारे में बात करें बेटा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के बारे में बात करें, आपका इसका प्रोडक्शन जो होता है वो आपकी सेल ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो कि एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है, और जिसके बारे में हमें क्या देखने को मिलता है कि ये वो सेल ऑर्गेनेली है बेटा जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये वही सेल ऑर्गेनेली है बेटा जिसको हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट की तरह खुद का DNA देखने को मिलता है। तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज क्या? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, राइट। अब हम बात करते हैं बेटा इसी के साथ में हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर B इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी। वेरी बेसिक क्वेश्चन। जैसे हमारी बॉडी का सेल एक बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, आपका स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, वैसे ही नेफ्रॉन जो होते हैं बेटा, नेफ्रॉन का ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A जो है वो आपकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेफ्रॉन जो है बेटा वो आपके बॉडी के अंदर किडनी का एज अ फंक्शनल यूनिट देखने को मिलती हैं। अलग ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? न्यूरॉन के बारे में बात करें, न्यूरॉन किसका होता है? जो हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है उसका फंक्शनल यूनिट होता है। तो न्यूरॉन है वो आपकी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल भी होती है, और आपकी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, उसका फॉर्मेशन करने का एज अ रोल प्ले करते हैं। तो ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, Which part of the brain controls involuntary actions like heartbeat and breathing? बेटा अगर बात करें आपकी बॉडी के बारे में, हमारी बॉडी का एक बहुत सिंपल सा सिस्टम है कि हमारी बॉडी के अंदर दो रेगुलेटरी सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं। मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था, हमने क्वेश्चंस भी किए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। एक नर्वस सिस्टम है और दूसरा आपका केमिकल सिस्टम है।
इसी चीज के बारे में अगर हम बात करें, हमारी बॉडी के अंदर जो आपका एक्शंस होते हैं, खासकर यहां पे बात की गई है बेटा, एक बात की गई है इनवॉलंटरी एक्शंस के बारे में। तो अगर आपसे पहली बात तो इनवॉलंटरी एक्शंस होते ही क्या है बेटा, अगर बात करें इनवॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जो हमारी विश या विल पावर से, हमारी विश या विल पावर से कंट्रोल ना हो पाए। मतलब जैसे अब मैं बोल रहा हूं तो वो मेरे कंट्रोल में है कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं वो भी मेरे कंट्रोल में है, पर वो एक्शंस जो मेरे डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर होते हैं, किसी भी इंसान के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर होते हैं, उन एक्शंस को हम वॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। और जो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है वो हमारे क्या है, इनवॉलंटरी एक्शंस हो जाते हैं। तो बेटा आप हार्ट बीट को रोक सकते हो क्या, जो 72 टाइम्स पर मिनट एक एवरेज इंसान में होती है वो होकर रहेगी। यू कैन नॉट लाइक, आप इंक्रीज कर सकते हो अगर आप भागते हो, कोई हैवी एक्सरसाइज वगैरह करते हो, पर उसको आप रोक नहीं सकते अपनी चॉइस के हिसाब से। अगर वो रुक गई तो इसका मतलब आप रुक गए। तो दिए गए क्वेश्चन के वाइज बात करें, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लोंगेटा, पोनस। अब बेटा सेरिब्रम जो है वो आपके ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट हमें देखने को मिलता है जो फोरेब्रेन का पार्ट होता है। तो दिए गए क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जिसका नाम है मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा के बारे में पूछा जाए कि ये ब्रेन के कौन से पार्ट का पार्ट होता है, तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिंड ब्रेन। क्या आंसर हो जाएगा, हिंड ब्रेन। तो बेटा दिए गए क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, हिंड ब्रेन का मेडुला ओब्लोंगेटा जो है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आ गया आपका केमिकल सिस्टम से, एंडोक्राइन ग्लैंड से, और वो भी बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट और फ्लाइट कंडीशन क्या होती है, अगर इस क्लास को लगाते वक्त आपके जस्ट सामने अगर सांप आ जाए तो वो फाइट और फ्लाइट कंडीशन है। अगर अभी की अभी अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसी दौरान वो जिस कंडीशन में होगा वो आपका होगा क्या, फाइट और फ्लाइट कंडीशन। अगर आप डॉलर झूला ले रहे हो और अगर आपको डर लग रहा है तो वो भी एक तरीके का फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन है कि लाइक जस्ट राइट नाउ एट द मोमेंट यू हैव टू टेक द एक्शन। ऐसी कंडीशन में आपका कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। सबसे पहला ऑप्शन है इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन। सबसे पहले तो इंसुलिन बेटा कहां से रिलीज होता है, पैनक्रियाज से रिलीज होता है, और आपकी बॉडी के अंदर ये करता क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। बेटा अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन रिलीज नहीं होगा तो आपको एक बीमारी हो जाती है जिस बीमारी का नाम होता है डायबिटीज। इसका पूरा नाम है डायबिटीज मेलिएटस। इसको हम लेमन लैंग्वेज में घरों में हम क्या कह देते हैं, शुगर की बीमारी भी कह देते हैं। अगला हमारा है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या कहता है, एड्रेनलिन के बारे में बात करें तो बेटा फाइट और फ्लाइट हार्मोन जो आपका एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, आपका एड्रेनलिन हार्मोन बोल देते हैं। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्लियर। थर्ड है आपका थायरोक्सिन। थायरोक्सिन के बारे में बात करें तो क्या हो जाता है, थायराइड ग्लैंड के द्वारा रिलीज होने वाला ये आपका हार्मोन है। फिर बात करें एस्ट्रोजन के बारे में, फीमेल का हार्मोन है तो ऑटोमेटिकली कहां से रिलीज होता होगा, ओवरी से रिलीज होता है। तो ये हैं आपके चारों ऑप्शंस के बारे में। बेटा अगर आप ध्यान से सुन पा रहे हो ना, ध्यान से समझ पा रहे हो चीजों को, हम एक ऑप्शंस के अलावा जो राइट आंसर है उसके अलावा हम बाकी तीनों ऑप्शंस भी कर रहे हैं। इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके मिनिमम 5 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो इसलिए हर एक चीज को अच्छे से समझो। ये मत समझो कि हमने सिर्फ अभी एक क्वेश्चन किया है। अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ना, मान लो आपका अगला क्वेश्चन इंसुलिन से रिलेटेड आ जाए। इंसुलिन के बारे में हमने क्या जाना, पैनक्रियाज से रिलीज होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करता है, डायबिटीज मेलिएटस या शुगर इसकी से बीमारी हो जाती है अगर एक कम रिलीज होगा। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं और ऐसे क्वेश्चंस जब बनेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल इजी होगा उसको क्लियर करना। तो इसलिए हर एक चीज को ध्यान से समझो। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बेटा आपका ये कह रहा है, विच प्रोसेस एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ थ्रू प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। बेटा अगली जनरेशन आएगी या नहीं आएगी, इस प्रोसेस को कंट्रोल करने वाला आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। विदाउट ऑप्शन ही आपको क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। फिर भी ऑप्शंस क्या दे रखे हमारे पास, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन और सर्कुलेशन। ऐसी प्रोसेस जिससे कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ होती है। हमारे अर्थ के ऊपर बेटा हजारों लाखों सालों से हमारी लाइफ जो है वो कंटिन्यू हो रखी है। तो ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसकी वजह से लाइफ कंटिन्यू हो रखी है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं आपका रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। जिससे आपका पेरेंट्स हैं वो अपने आने वाली अगली जनरेशन का
क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, यंग वंस का फॉर्मेशन करते हैं, ऑफस्प्रिंग्स का फॉर्मेशन करते हैं बेटा। तो दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज, बेटा पहली बात तो फ्लावर जो है वो हमें फ्लावरिंग प्लांट में देखने को मिलते हैं। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि फ्लावरिंग प्लांट का वैसे हम बायोलॉजिकली उनको क्या कह देते हैं, फ्लावरिंग प्लांट को बेटा बायोलॉजिकली हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। और इनके अंदर बेटा जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है उसका नाम होता है फ्लावर। अब फ्लावर के होते हैं बेटा चार पार्ट्स, चार होरल्स हमें देखने को मिलते हैं, चार पार्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला देखने को मिलता है सेपल जो ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, दूसरा देखने को मिलता है पेटल्स जो आपके कलरफुल जैसे रोज के अंदर रेड कलर होता है, फिर देखने को मिलता है बेटा स्टेमन जो कि एक तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसको कह सकते हैं, और फिर होता है बेटा आपका कार्पल या पिस्टल। तो बेटा ये सारे आपके पार्ट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो अब आप आंसर फाइंड आउट कर लो, इसमें से आपका क्या दे रखा है, सेपल, पेटल, कार्पल एंड स्टेमन, ओवरी ओनली। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर कौन सा होता है, कार्पल एंड स्टेमन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्लियर बेटा, कुछ भी आपको रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, कुछ क्वेश्चन हमें दोबारा रीडिस्कशन करना है, या आप चाहते हो कि सर इस चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करें, तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिए। जैसे कल कुछ बच्चों ने कहा कि सर स्क्रीन थोड़ा सा आपको ज्यादा लाइट दिख रही थी उसमें, तो आज हमने थोड़ा सा आपका डल करके आपके लिए इजी टू व्यू कर दिया है। अगर आपको अच्छे से अब स्लाइड दिख रही है तो खासकर जो बच्चे बेटा हर कुछ आपके लिए, सब सारी क्लासेस ना आपके लिए जा रही है, कुछ भी आपको चाहिए, किसी भी तरह का कोई अपडेट चाहिए, कोई भी तरह की आपको अगर जानकारी चाहिए या क्लास में आपको कोई अपनी चॉइस ऑफ टॉपिक समझना हो, तो आप कमेंट कर दीजिए, हम वही टॉपिक वही क्वेश्चंस आपके लेकर आ जाएंगे अगली क्लास में। क्लियर है इतनी बात? तो अब आगे बढ़ते हैं। अगली क्लास क्या कह रही है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन आ गया हेरिडिटी से, और मेंडल ने जो क्रोसिस किए हैं भाई बड़े इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना। इन पी प्लांट्स टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फनेस, द जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी विल शो। बेटा आपको पता है कि जब कैपिटल टी क्रॉस करवाया जाता है स्मॉल टी के साथ में, तो रिजल्ट आता है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये है हेट्रोजाइगस, मतलब दोनों के दोनों एलील्स जो हैं वो आपके अलग अलग हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। और हेट्रोजाइगस कंडीशन के बारे में बात करें तो वो कंडीशंस कैसी होती हैं, उन कंडीशंस में बेटा आपका डिपेंड करता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट है, अगर डोमिनेंट है तो इसका मतलब ये आपका कैसा होगा, टोल होगा। तो दिए गए क्वेश्चन में कैपिटल टी स्मॉल टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोल प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये टोल प्लांट को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि टी कैपिटल टी जो है बेटा वो आपका क्या होता है, डोमिनेंट होता है। ये कैपिटल टी जो है ना ये आपका डोमिनेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? अगर ये आपका स्मॉल टी होता तो आंसर क्या हो जाता, ड्वार्फ प्लांट। क्लियर? तो इस तरह से हमें ये देखने को मिलता है। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोसिल्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड। अब ये क्वेश्चन आ गया इवोल्यूशन से। क्या कह रहा है बेटा, फूड, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, मिनरल्स, फ्यूल। बेटा सबसे पहले तो फोसिल्स के बारे में समझे, फोसिल्स क्या होता है। बेटा फोसिल्स के बारे में देखें ना, फोसिल्स होते क्या हैं। अगर हम फोसिल्स के बारे में बात करें, ये आपके एज अ एविडेंस काम करते हैं, एज अ एविडेंस काम करते हैं, एज अ रिकॉर्ड काम करते हैं। जो बेटा रॉक्स के अंदर, खासकर उन रॉक्स को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, जो हमारे आज अर्थ के ऊपर अलग अलग जगह पे अलग अलग कंडीशंस में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स कह लो, उनका डेड मटेरियल कह लो या फिकल मटेरियल कह लो, उनका कुछ भी निशानी अगर हमें मिले तो उन सबको हम फोसिल्स की कैटेगरी में डालते हैं, और ये होते हैं एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन के लिए जरूरी। ऑप्शन नंबर आंसर क्या हो जाएगा, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्लियर? अब आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आ गया एनवायरमेंट से। द प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। आपको एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में पता है, आपको नहीं पता तो एटमॉस्फेयर की लेयर्स करो या ना करो, पर ओजोन लेयर कहां प्रेजेंट होती है उस लेयर का नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। पहली बात तो बेटा ओजोन के बारे में बात करें, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, और जो हार्मफुल बेटा यूवी लाइट आती है सन से, उससे हमें क्या मिलती है, ओजोन जो है वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उससे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो अब अगर बात करें ओजोन लेयर जो है वो ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, मीजोस्फेयर में या एक्सोस्फेयर में किस में प्रेजेंट होती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो स्ट्रेटोस्फेयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अब आते हैं बेटा इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बेटा आपको कह रहा है कि डीकंपोजर्स इन एन इकोसिस्टम आर यूजुअली, डीकंपोजर्स किसी भी इकोसिस्टम में क्या होते हैं? प्लांट्स, हर्बीवोरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई, कार्निवोरस। क्या होते हैं बेटा डीकंपोजर्स? डीकंपोजर्स के बारे में बात करें, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर डीकंपोजर्स जो है वो आपका एक प्रोसेस करते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन के नाम से जानते हैं, डीकंपोजिशन के नाम से जानते हैं। और बेटा डीकंपोजिशन अगर होती है तो उसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट के अंदर एक प्रोसेस होती है, उसको हम बोलते हैं रीसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? रीसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इस दिए गए क्वेश्चन का आंसर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े अब तो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपसे, आ गया विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन। विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय स्किन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट? बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में दो। क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का? विच पर्टिकुलर विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय स्किन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट? आराम से सोचो, आंसर दो इस क्वेश्चन का। आई वॉन्ट कि इस पर्टिकुलर टाइमिंग में जिस बच्चे का आंसर होगा ना उसको मैं रिप्लाई करूंगा। जल्दी से आंसर दो इस क्वेश्चन का। वी विल वेट फॉर 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इसका क्लियर कट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। और बेटा विटामिन डी जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरोल। क्या नाम होता है? कैल्सीफेरोल। क्लियर? कैल्सीफेरोल जो है वो आपका इसका साइंटिफिक नेम होता है। विटामिन ए का क्या होता है? विटामिन ए का बेटा होता है आपका रेटिनोल। क्या होता है? रेटिनोल। विटामिन सी का क्या होता है? विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। और बेटा विटामिन बी जो है वो तो पूरी फैमिली है इसकी, अलग अलग टाइप्स के विटामिन B6 B12 वगैरह अलग अलग विटामिन होते हैं, तो उसको हम कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि बहुत बड़े हो जाएगा ये टॉपिक। तो फिर इसके साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपका ब्लड के ऊपर। ब्लड का नाम लेते ही सबके दिमाग में आता है आरबीसी, हीमोग्लोबिन, WBC, प्लेटलेट्स, ब्लड क्लोटिंग, राइट? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ब्लड सेल्स फाइट अगेंस्ट इंफेक्शन? कौन सी सेल्स हैं जो आपका इंफेक्शन से फाइट करती हैं? चलो उनका मैं तुम्हें हिंट दे देता हूं। उनको हम सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। हमारे सैनिक होते हैं ये, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। तो सोल्जर्स ऑफ द बॉडी के बारे में बात करें, विच ब्लड सेल्स फाइट अगेंस्ट इंफेक्शन? कौन सी सेल्स जो हैं वो इंफेक्शन से फाइट करती हैं? दिए गए क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आपका आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? अरिथ्रोसाइट्स। क्या नाम होता है? अरिथ्रोसाइट्स। ये बेटा आपकी बॉडी के अंदर, इनके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो कैसा पिगमेंट होता है? इसके अंदर हमें आपका क्या देखने को मिलता है? एक एलिमेंट देखने को मिलता है आयरन। ये क्या करता है? ऑक्सीजन का और CO2 का ट्रांसपोर्ट करवाता है। इस तरीके से अलग अलग तरह के फंक्शंस करता है। WBC के बारे में बात करें, WBC बेटा होती है व्हाइट ब्लड सेल्स और इनका साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट्स। क्या नाम होता है? ल्यूकोसाइट्स। और बेटा दिए गए क्वेश्चन का अगर बात करें आंसर की तो ब्लड सेल्स फाइट अगेंस्ट इंफेक्शन, तो सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कौन है? WBC। फाइट कौन करता है? WBC। हमारी बॉडी की रक्षा कौन करता है? WBC। ओवरऑल हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम, हमारी बॉडी का रक्षा सिस्टम, अगर हमारी बॉडी का कोई आर्मी है तो हमारी बॉडी का प्रोटेक्टिव आर्मी जो है वो है आपकी WBC ल्यूकोसाइट्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बेटा प्लेटलेट्स हैं वो क्या करते हैं? प्लेटलेट्स है वो आपका बॉडी में ब्लड क्लोटिंग पे हेल्प करते हैं। ब्लड क्लोटिंग का बेटा दूसरा नाम क्या होता है? ब्लड कोएगुलेशन। ब्लड कोएगुलेशन में भी रोल प्ले करते हैं। क्लियर है इतनी बात? इज दिस क्लियर टू यू एवरीबॉडी? अब बढ़ते हैं बेटा अगली क्लास की ओर, अगला पर्टिकुलर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? विच डिजीज इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन? अभी डिस्कस किया था, अभी 4-5 क्वेश्चन पहले ही ये डिस्कस किया था। आगे ना क्वेश्चन से क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आंसर था एड्रेनलिन हार्मोन, पर मैंने आपको सारे ऑप्शंस बताए थे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर अब हो जाएगा। जिन बच्चों ने वीडियो शुरू से देखी है बेटा, अच्छे से फोकस करके वीडियो पे ध्यान दो, क्योंकि क्वेश्चंस जो कर रहे हैं ना वो आपका इस एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बड़े चूज करके क्वेश्चंस आपके सामने लिए जा रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी से आपका कौन सा पर्टिकुलर आपकी डिजीज होती है। तो उसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी, डायबिटीज मेलिएटस। ट्यूबरकुलोसिस जो है बेटा वो एक बैक्टीरिया से होता है। चलो आपको बैक्टीरिया का नाम अगर जानना है तो बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगला है डायबिटीज मेलिएटस, जिसको इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसका बेटा दूसरा नाम क्या होता है? शुगर भी होता है। इसका दूसरा नाम शुगर भी होता है। गोइटर एक बीमारी है बेटा जो आपका थायराइड ग्लैंड जब आपका थायरोक्सिन रिलीज ना करे उस कंडीशन में होती है। नाइट ब्लाइंडनेस बेटा जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए, इसकी डेफिशिएंसी जब आपकी हो जाती है विटामिन ए की, तब हमें आपका देखने को मिलता है रतौंधी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। अब आ जाओ बेटा आगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका एक्सक्रीशन से। तो एक्सक्रीशन के बारे में बात करें, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ह्यूमन बींग्स द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एलिमिनेटेड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इज। कौन सा आपका मैक्सिमम क्वांटिटी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज होता है? ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास? यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रेटेनिन। व्हाट विल बी द आंसर? बेटा सबसे पहले तो आपकी बॉडी का जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो यूरिया होता है। यूरिया बनता कहां पे है? लीवर में बनता है। उस साइकिल को क्या कहते हैं? आपका ऑर्निथिन साइकिल कह देते हैं। क्या नाम है? ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। अब उसका दूसरा नाम क्या है? क्रैब हेंसलेट साइकिल भी है, क्रैब हेंसलेट साइकिल भी है। तो दिए गए क्वेश्चन के बारे में बात करें, इस दिए गए क्वेश्चन का आपका यूरिया जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है और वो आपका आंसर है। क्लियर? तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है बेटा? इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट। कौन सी गैस जो है वो आपका अनएरोबिक रेस्पिरेशन करवाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन। आपका रिलीज कौन सी होती है अनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान? अनएरोबिक रेस्पिरेशन का सिंपल मतलब है बेटा ईस्ट के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है? फर्मेंटेशन होती है, जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंट में होती है, एब्सेंस में होती है। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। सो बेटा ये क्वेश्चंस जो हम डिस्कस कर रहे हैं बड़े ही फोकस करके, और खासकर अगर कुछ बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो बेटा आप लोग क्या कीजिए, अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठा करें। इसका रीजन क्या होगा कि लाइक जो क्वेश्चन या जो अपडेट आपके पास नहीं आ रही है, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही है ना, तो आप उसको नोट डाउन कीजिए, ताकि जब भी एग्जाम, बिल्कुल मान लो 14 डेट को एग्जाम है, 12 और 13 को आपको क्या करना है? आपको रिवीजन ही तो करनी है। रिवीजन किसकी करोगे? इंपोर्टेंट नोट्स जो इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उनको एक बार एक जगह पे एक नोटबुक में नोट डाउन किया करो। दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर मार्क्स, राइट? अब बेटा जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनकी ड्यूटी क्या होती है? सबसे पहले वाली वीडियो देखने के बाद में सबसे पहली ड्यूटी है बेटा, अगर आपको क्वेश्चंस क्लास और आपका आवर्स एकेडमी जो इतना आपके लिए कर रही है, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रही है, तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है ना। तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। इसी के साथ आपका आगे बढ़ते हैं। विच ब्लड ग्रुप इज ए यूनिवर्सल डोनर? कौन सा ब्लड ग्रुप है आपका यूनिवर्सल डोनर है? ए बी और ओ। कौन सा है बेटा? ए बी और ओ। बेटा दिए गए क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यूनिवर्सल डोनर जो हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? ओ। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा होता है? ए बी, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो आपका ओ जो ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बेटा आपका कह रहा है, बेटा अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज मेनली ड्यू टू हाइब्रिड एनिमल्स, हाई यील्डिंग क्रॉप वैराइटीज, इंप्रूव्ड फर्टिलाइजर्स ओनली, मोर इरिगेशन ओनली। बेटा सबसे पहले तो बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन आपका किसके लिए था? ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले तो बेटा क्या था ये आपका, इसके फादर कौन है? इंडिया के अंदर अगर आपसे कभी पूछा जाए इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, तो वो है बेटा एमएस स्वामीनाथन। क्या नाम है? एमएस स्वामीनाथन। अब अगर आपसे पूछा जाए इसके अंदर हुआ क्या था, तो बेटा इसके अंदर क्रॉप की वैरायटीज को ऐसा डेवलप किया गया था कि उनकी जो यील्ड है, जो उनकी पैदावार है वो ज्यादा हो सके। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी हाई यील्डिंग क्रॉप वेराइटीज, जिसकी वजह से हमारी यील्ड जो है बेटा वो जनरली आपका वीट और राइस की कितनी हो गई थी, ट्रिपल हो गई थी, ट्रिपलिंग हमें देखने को मिली थी, मतलब 3 गुना ज्यादा बढ़ गई थी। दिस इज क्लियर टू यू एवरीबॉडी। आगे बढ़े, अब अगला क्वेश्चन है बेटा आपका जो हमें डिस्कस करना है वो है आपका द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। भाई रिप्रोडक्शन से आ गया, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से आ गया क्वेश्चन, इन्वॉल्विंग सर्जिकल रिमूवल ऑफ अ पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस कहां होती है, फीमेल्स में या मेल्स में? बेटा क्वेश्चन सिंपल है, वास्ट डिफरेंस होती है कहां पे, मेल्स में। अब मेल्स के किसी पार्ट को कट करके अगर हम आपका रिलीज ऑफ स्पर्म को रोक पा रहे हैं, जिससे आपकी प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, ऐसे मेथड्स को हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहा है। और जब सर्जिकल मेथड होता है मेल्स के अंदर, उसका बेटा वास्केटोमी। अब इनका याद रखने का तरीका क्या है, वी से क्या स्टार्ट हो रहा है, वास्केटोमी, वी से क्या स्टार्ट हो रहा है, वास्ट डिफरेंस। तो बेटा वास्केटोमी है वो आपका मेल्स के अंदर होने वाली प्रोसेस है। वहीं ट्यूबेक्टोमी के बारे में बात की जाए तो ये आपका फीमेल्स के अंदर होने वाली प्रोसेस है। और ये बेटा कब होती है, जब आपका फेलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है। किसको कट किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है। ऑप्शन नंबर आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द वेरी राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्लियर है इतनी बात? अब बेटा आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, एनिमल हस्बेंड्री इज मेनली कंसर्न्ड विद। बेटा अगर आपने ना अच्छे से पढ़ा है तो लुआस की जो फुल फॉर्म है, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, एनिमल साइंसेज, VLDD भी इसी से रिलेटेड है। तो एनिमल हस्बेंड्री, अगर ये आपको अभी तक नहीं पता तो एनिमल हस्बेंड्री किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास में बेटा, ऑप्शंस है हमारे पास में क्रॉप प्रोडक्शन, सोइल फर्टिलिटी, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स एंड इरिगेशन। ऑप्शन नंबर सी एनिमल्स हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब आपके पशुओं का पालन पोषण करना, पशु पालन करना इज अ काइंड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ओनली। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बेटा, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्रॉस ब्रीडिंग इन एनिमल्स इज डन टू रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इंप्रूव डिजायरेबल कैरेक्टर्स, नन ऑफ दीज। बेटा क्रॉस ब्रीडिंग, अब हम कोई काम करेंगे तो अच्छे काम के लिए करेंगे, तो इसमें अच्छा काम अगर हम देखें तो क्या रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, क्या हमारा जो प्रोडक्शन है उसको कम करने के लिए करते हैं? नहीं। इंक्रीज जेनेटिक डिसऑर्डर, बेटा बीमारियां लाने के लिए हमको कोई काम क्यों करेंगे, बीमारियां तो कम करनी होती है। तीसरा ऑप्शन क्लियर कट ऑप्शन है, इंप्रूव डिजायरेबल कैरेक्टर्स, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं उनको हम किसी ऑर्गेनिज्म में डलवाते हैं क्रॉस ब्रीडिंग करवा के, तो वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बेटा क्रॉस ब्रीडिंग है वो क्या लेकर आता है, डिजायरेबल कैरेक्टर्स के साथ में वेरिएशंस भी लेकर आता है। वेरिएशंस अगर आएंगी तो बेटा कोई भी ऑर्गेनिजम्स है वो आपका उससे एडवांटेज गेन करेगा। एडवांटेज गेन करेगा तो बेटा उसका सर्वाइवल या उससे रिलेटेड उसके प्रोडक्ट, सर्वाइवल एंड देयर प्रोडक्ट, वो भी आपके क्या हो जाएंगे, इंप्रूव हो जाएंगे। तो इंप्रूव्ड डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा इतनी बात? आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पोल्ट्री फार्मिंग। बेटा पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में बात करें, ये किसके लिए होती है, इज मेनली डन फॉर वूल, मिल्क, एग्स एंड मीट, सिल्क। किसके लिए होती है, वूल, मिल्क, एग्स एंड सिल्क, किसके लिए होती है? पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गा फार्म सुना होगा नाम, एग्स एंड मीट के लिए। चिकन फॉर्म होता है बेटा, आपने अच्छे से सुना भी हुआ होगा, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, द मेन फूड ऑफ सिल्कवॉर्म इज। सिल्कवॉर्म का मेन फूड कौन सा होता है बेटा? सिल्कवॉर्म के बारे में बात करें तो रोज लीव्स, ग्रास, मलबरी लीव्स, नीम लीव्स। बेटा कभी कभी ना आपको ऐसा होता है कि कभी कभी आपको कोई क्वेश्चन का आंसर आप नहीं गैस कर पा रहे हो, आपको नहीं आ पा रहा है, तो आप कभी कभी देखा करो कि ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। क्या आपने कभी सिल्कवॉर्म का नाम रोज के फ्लावर के ऊपर कभी सुना है आपने? क्या ग्रास के ऊपर, नीम के ऊपर आपने देखा है? आपने कभी भी अगर ऐसा कोई अलग सा नाम आपको दिखे, मलबरी लीव्स जो आपका है, वो आपका किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। राइट? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। बेटा सिल्क का कभी कभी ना आपको साइंटिफिक नेम भी दे दिया जाता है। सिल्क का बेटा, सिल्क वॉर्म का जो कीड़ा होता है सिल्क का, उसका नाम होता है बेटा बोम्बेक्स मोरी। क्या नाम होता है? बोम्बेक्स मोरी। तो बेटा दिस इज द साइंटिफिक नेम, बोम्बेक्स मोरी। क्लियर? तो बेटा आज हमने जो अभी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, आई होप आपको सब क्वेश्चंस क्लियर होंगे।
बेटा आपको अगर आपने जो अभी अभी हमने डिस्कशन किया है क्वेश्चंस का, अगर ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको क्लियर हैं तो बेटा कुछ चीजें मैं आपको एक और चीजें कुछ डिस्कस करना चाहूंगा उन क्वेश्चंस के बारे में। अगर हम बात करें बेटा, जैसे ना आपको क्या करना है कि आपका क्लास 10th का और 9th का जो सिलेबस है पहले आप उसको गो थ्रू होइए एक बार। किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आपको सिलेबस का, कंटेंट का, टॉपिक्स का, सब टॉपिक्स का या उनकी वर्ड्स, डेफिनेशन, टर्म, साइंटिस्ट सब कुछ पता होना चाहिए, तभी आप किसी क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर पाते हो। तो आपको क्या करना है, पहले कंटेंट पढ़िए, फिर क्वेश्चंस लगाइए, वीडियोस देखिए, कैसे आप बुक्स देखिए, डाउट आता है तो आप कमेंट्स में मेंशन कीजिए, और बेटा इसी तरीके से आपका एग्जाम क्लियर होगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी पॉसिबल टू क्लियर द एग्जाम। तो अब बेटा आखिरी 20-22 दिन बचे हैं, अच्छे से फोकस करके अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखे, अपना एग्जाम की तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। कुछ भी ऐसा हो जो आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।